वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बुधवार का और इस वक्त जो है रात का टाइम हो रखा है, लगभग 8 या 8:30 बजे के करीब। तो आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं शाम के टाइम से अपना व्लॉग जो है स्टार्ट करूँगी, लेकिन वही हुआ कि सोचते रह जाते हैं कि हाँ अब करेंगे अब करेंगे, और फिर जो है ना व्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया। और 7 बजे तक जो है ना शॉप बढ़ा दी जाती है। उसके बाद मैं ऊपर आई थी, थोड़ा देर मैं बच्चों को लेकर के नीचे बैठ जाती हूँ शाम के टाइम में। उसके बाद मुझे मोक्ष को लर्निंग वर्क जो है कराना था। वैसे मैंने होमवर्क उसका करा दिया था और अभी लर्निंग कराना था, तो मुझे उसके पास बैठ कर के फिर लग गया मुझे टाइम। तो इसलिए आज डिनर बनाने में भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लेट हो गया है। नहीं तो उस टाइम तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ अपनी। और हस्बैंड भी आ चुके थे इस टाइम पर, जब मैं यहाँ पर अपनी जो है ना लास्ट सब्जियाँ जो है ना काट रही थी। और शिमला मिर्च आलू मैंने पहले ही कट कर लिए थे, तभी वो आ गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है शिमला मिर्च कट कर ली है। 3 या 4 शिमला मिर्च थी मेरे पास, काफ़ी बड़े साइज़ की थी। तो उसमें से मैंने एक रख ली थी, अच्छे से मुझे याद नहीं है कि 3 थी या 4 थी। तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी है, तो फिर मैंने एक उसमें से बचा करके फ्रिज में रख दी है। बाकी यहाँ पर सब्जियाँ तो मेरी कट हो चुकी है, साथ ही मैंने उधर चढ़ा दी है कढ़ाई। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक यहाँ पर मैं प्याज टमाटर जो है कट कर लूँगी। तो प्याज मेरी आंखों में इस टाइम ज़्यादा ही लग रहा था, तो आंखें बंद करके जो है ना आजकल मुझे प्याज काटनी पड़ रही है। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी पहले ही, क्योंकि कढ़ाई ना ये भारी तले की है तो गर्म होने में टाइम लगता है। और साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है जब तक मैंने प्याज कट की है। तो बस यहाँ पर जब तक प्याज होएंगी फिर मैं कर लूँगी टमाटर को कट। तो कभी कभी मेरा काम जो है ना ज़्यादातर करके वैसे ऐसे ही चलता है। तो कभी तो मैं दोनों चीज़ें पहले ही कट करके रख लेती हूँ, या थोड़ा जल्दी रहती है तो जल्दी भी ना हो तो ज़्यादातर करके जैसे प्याज होएगा तब तक मैं टमाटर कट कर लूँगी। तो हमेशा से मेरा ऐसे ही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने टमाटर साथ ही साथ जो है कट कर लिए थे। तो इनको भी डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी मैं, जिससे कि मसाले पक जाएंगे। अभी तो मैंने मसाले नहीं डाले हैं, लेकिन अभी मैं डालूँगी पानी डालने के बाद, क्योंकि जब पहले मसाले डालते हैं फिर बाद में पानी डालते हैं ना, तो पानी के साथ साथ जो छोंक उड़ता है, जो धुआं निकलता है मसालों से, तो वो मसाले भी साथ ही साथ जो है ना मतलब हवा में ऐसे धुएँ के साथ साथ निकल आते हैं। और टाइल्स भी येलो पड़ जाती है जो हमारे गैस के पास रहती है, तो वो येलोपन जो है ना मतलब सारी टाइल्स पर आ जाता है जहाँ पर हमारी कढ़ाई रखी रहती है। ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि पहले मैं पानी डाल दूँ, उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने पानी डाल दिया था मसालों को पकने के लिए। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है ना ग्रेवी पलकी मेरी अच्छे से पक चुकी है। और जैसे ग्रेवी के अंदर नमक जाता है जब हम टमाटर ऐड करते हैं, तो तब टमाटर अच्छे से पक जाते हैं जैसे नमक डालने के बाद, और ज़्यादा जल्दी मतलब टाइम कम लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रेवी मेरी अच्छे से पक चुकी थी। जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमारी ग्रेवी पक करके तैयार नहीं होती है अच्छे से बन करके, ना ही खुशबू आती है ना ही अच्छा सा कलर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी जैसे ग्रेवी मेरी तैयार हुई। और कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है मसालों के अंदर जब डालते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी सब्जियाँ भी डाल दी हैं, और आज मैंने कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाई है। वैसे तो ज़्यादातर करके मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मन हुआ कि चलो कढ़ाई में तड़का लगा देते हैं। कढ़ाई में भी वैसे टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा बारीक आलू मैं काटती हूँ। जैसे कुकर में होते हैं तो कुकर में तो 1-2 सीटी में हो जाती है जल्दी से, लेकिन कढ़ाई की जो सब्ज़ी बनती है ना उसका टेस्ट कुछ और ही आता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ढक कर के रख दिया है, थोड़ा सा गैस भी कम कर दिया है। और वैसे शिमला मिर्च आलू की जो सब्ज़ी होती है ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, तो 10 मिनट के अंदर ही मेरी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनाने का काम तो ख़त्म हो गया है। साथ ही यहाँ पर छिलके वगैरह रखे हुए तो वो मैंने पॉलीथीन में बांध करके रख दिए हैं, जिसमें पहले से ही कूड़ा पड़ा हुआ था। तो फिलहाल जो है शेल्फ अपना समेट लिया है साथ ही साथ। और किचन के काम करने के साथ साथ अगर शेल्फ भी हाथों हाथ साफ होता रहता है तो काम जो है ना बाद में भी आसान हो जाता है साफ़ सफाई के, इसलिए समेटते हुए चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सुबह के टाइम में बस एक वक्त ऐसा रहता है कि टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सारी किचन बाद में ही समेटनी पड़ती है। लेकिन कोशिश रहती है जब भी किचन में काम होता है कि हाथों हाथ जो है ना शेल्फ को बस साफ़ रखे। वैसे मेरी आदत है कुछ भी जैसे आटा वगैरह या कुछ भी बनाती हूँ मैं तो साथ ही साथ ना उसको साफ़ करते हुए चलती हूँ। तो उधर मैंने एक बार जो है ना सब्जी को देख लिया था आटा बनाने से पहले, नहीं तो फिर आटे में हाथ गंदे हो जाते हैं, कि एक बार जो है चेक कर लेती हूँ, उसको चला देती हूँ। क्योंकि जब भी कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो उसको थोड़ा जो है ना चेक तो करते ही हैं, 1-2 बार चलाना होता है। जब तक
उधर सब्जी बनती है, इधर लगा लूँगी अपना आटा। और आटा मेरा लग कर के बस तैयार ही हो गया है। और थोड़ा बहुत ही आटा मुझे लगाना था। वैसे जब भी मुझे इतना आटा लगाना होता है तो फिर मैं थाली के अंदर ही लगा लेती हूँ। मुझे ये रहता है कि थोड़ा काम है तो छोटा ही बर्तन सही है। अगर ज़्यादा बड़ा काम रहता है, ज़्यादा आटा या सब्ज़ी वगैरह, तो फिर उसी हिसाब से बर्तन भी यूज़ होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या परात उठाना मुझे, और मैं थाली के अंदर ही जो है ना आटा बना लेती हूँ। तो आटा तो मेरा लग चुका है। साथ ही यहाँ पर सब्ज़ी में थोड़ी बहुत ही कमी है, जो कि मैं इधर वाली गैस पर चढ़ा दूँगी और इधर साथ ही साथ जो है रोटी भी बना लूँगी, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। रात का टाइम हो रखा है और 7:15 बजे या 8:30 बजे ना मैं किचन में यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया था, तो फिर लेट हो गया था। मतलब आधा घंटा मुझे लगा खाना तैयार करने में। और फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि रोटी बना लो सारी ही, तभी जो है ना साथ में बैठ कर के खाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना तुरंत जो है कढ़ाई मैंने इधर चढ़ा दी थी, उधर मैंने चढ़ा दिया है तवे को, तो वो गर्म होएगा और यहाँ पर मैं करूँगी अपनी रोटी बनाने की तैयारी। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तो बस थोड़ा बहुत कमी है सब्ज़ी में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है रोटी बनाना और कैसरोल के अंदर मैंने डाल दिया है बटर पेपर। वैसे मैं प्लेट भी रख देती हूँ, अंदर प्लेट रख करके उसके ऊपर जो है ना फिर रोटी रखती हूँ। लेकिन इतनी छोटी मेरे पास प्लेट नहीं है जो उसके अंदर आ जाए। और जो पहले वाला कैसरोल था मेरा वो तो बड़ा था, उसमें बड़ी प्लेट जो मेरे पास है मतलब मीडियम साइज़ की, तो वो उसके अंदर आ जाती थी। लेकिन वो इसके अंदर नहीं आते, वो इसके ऊपर जो है ना ऊपर ऊपर रखी जाती है। और छोटे साइज़ की है एक मेरे पास, लेकिन वो मैंने जग के ऊपर ढक रखी है। तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर मैं बटर पेपर ही रख लेती हूँ। और ज़्यादातर करके मैं बटर पेपर ही रखती हूँ और कपड़ा वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कपड़ा रख, और वैसे तो कपड़ा भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है कि जैसे जैसे काम करते रहते हैं तो फिर वही आदत पड़ जाती है। अभी बीच में कुछ और आदत पड़ जाएगी काम करने की, तो फिर उसी तरीके से काम होते रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद नई आदत पड़ेगी तो फिर लगातार वही उस तरीके से काम होते रहेंगे। तो इस तरह से चलता रहता है। हर किसी की जो है ना अपने तरीके से काम करने की आदत होती है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी रोटी तो सारी ही बन चुकी है, बन करके तैयार हो चुका है। उधर सब्जी तो बीच में ही बन गई थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और साथ ही साथ यहाँ से जो है सामान भी हटा दिया है। और जो रोटी बन चुकी है तो अभी यहाँ पर जो है मैं लगाऊंगी प्लेट और साथ ही साथ इन पर जो है घी लगा लेते हैं। तो गर्मा गर्म रोटी पर तो लग जाता है, ठंडी रोटी पर घी नहीं लगता है। और गर्मियों के टाइम में तो ऐसा हो जाता है, अगर थोड़ा सा नरम भी रहती है रोटी और घी तो पिघला हुआ रहता है जैसे बाहर रखा रहता है तो लग जाता है, लेकिन फ्रिज से निकाल करके तुरंत घी नहीं लगता है। तो इसलिए अभी मैंने इसको ना घीदानी को यहीं पर ही निकाल करके रखना शुरू कर दिया है। और बीच में ऐसा हो गया था जैसे मैं घीदानी बाहर रख रही थी तो एक दिन इसमें ना चींटियाँ हो गई थी घी के अंदर। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा कि देसी घी के अंदर जो है ना चींटियाँ, मैंने देखा एकदम से अचानक ही चींटियाँ कहाँ हो रही है। तो तब मैंने जब सामान हटा करके देखा ना तो तब मुझे पता चला कि ये घीदानी के अंदर जो है ना हो रखी है, मतलब उसमें कुछ चींटियाँ मुझे दिखाई दी। तो फिर मैंने उसके बाद इसको जो है फ्रिज में रखना शुरू कर दिया था। गर्मियों का टाइम था उस टाइम पर, तो फिर मैंने इसको जो है ना बाहर रखना बंद कर दिया था। लेकिन अभी सर्दियों के टाइम में मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। सर्दियों के वक्त इतना ज़्यादा चींटियों की प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्मियों में या बरसात में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पर जो है ना सभी लोग बैठ कर के टीवी देख रहे थे। खाना ला करके मैंने यहाँ पर प्लेट जो है ना इस पर रख दी थी टेबल पर, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि बस यहीं पर ही दे दो, क्योंकि वो बैठे हुए थे कंबल में। और यहाँ पर मूंगफली की प्लेट रखी हुई थी छिलके की, जो बच्चों ने खाए थे वो मैं लेकर के गई थी अभी, तो वो यहीं पर ही रखी हुई थी टेबल पर। और जैसे अभी हस्बैंड आते हैं ना रात के टाइम में तो ठंडा रहता है, तो फिर आते ही वो कंबल में बैठ जाते हैं और निकलने का मन भी नहीं होता है। एक्टिवा से आते हैं, दूर भी पड़ता है। फिर मैंने जो है ना खाना बेड पर ही दे दिया था, टीवी चल रहा था, साथ ही साथ उन्होंने जो है मूवी चला रखी थी पता नहीं कौन सी। और यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा ले रही हूँ, तो बस अभी मैं भी डिनर करूँगी। तो अभी यहाँ पर आया है मोक्ष का नया बैग, स्कूल बैग, तो वही यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ। और अभी जैसे डिनर हुआ ना तो वो भूल भी गया था कि पापा जी बैग लेकर के आने वाले हैं। वैसे तो उसको पता था कि पापा जी लेकर के आएंगे, लेकिन टीवी के चक्कर में वो भूल गया था। नहीं तो जैसे वैसे ही बैठे रहते हैं ना, टीवी बंद होया रहता है या किसी काम में लगे रहते हैं, तो फिर आते ही पूछते हैं कि पापा जी आप वो सामान लाए जो हमने बोला था। लेकिन अभी उसके याद नहीं रहा था क्योंकि टीवी देख रहे थे सभी लोग बैठ करके। और जैसे ही डिनर हुआ तो मैंने बोला उसको कि पहले अपना टाइम टेबल लगा लो, क्योंकि जब तक डिनर हुआ सभी का तभी तक हमने जो है टीवी देखा, क्योंकि फिर सुबह में जल्दी भी उठना होता है। आजकल
तो टीवी जो होता है बच्चे ही देखते हैं, बस मेरा भी बहुत ही कम होता है टीवी देखना, क्योंकि अगर टाइम मिलता है तो वीडियो का काम रह जाता है या घर के काम रहते हैं या बच्चों के काम रहते हैं। और हस्बैंड को भी आजकल जो है ना टाइम नहीं लगता है। पहले तो मतलब जब से शॉप ओपन हुई है तब से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है टीवी। और पहले तो कभी कभी हम लोग जो है ना मूवी लगा करके देख भी लिया करते थे। तो मैं मोक्ष को कह रही थी यहाँ पर कि बैग जो है ना टंगा करके देखो, उससे पता चल जाएगा। अगर बड़ा हो रखा है तो फिर इसकी जो बेल्ट रहती है जो कंधे पर आती है तो वो ना सही हो जाएगी, मतलब छोटा कर देंगे उसको। तो अभी मतलब जो है ना बैग को पूरा तैयार करने की जो है तैयारी हो रही थी। सुबह में इतना वक्त नहीं होता है, सुबह में जितने काम कम होते हैं उतने ही काम जो है ना हमारे आसान भी रहते हैं। तो फिलहाल जो है उसका टाइम टेबल लग चुका था। और इस बार मोक्ष का बैग कुछ अलग आया है। वैसे तो वो अपनी पसंद से लेकर के आता था कि मुझे ये वाला कार्टून वाला बैग चाहिए, और अब भी पता नहीं वो कौन सा कार्टून वाला बैग बता रहा था कि वो आयरन मैन वाला बैग वो बोल रहा था कि मुझे वो वाला चाहिए। और फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मोक्ष अपना बैग लेने खुद से नहीं गया है, क्योंकि यहाँ से तो शॉप काफ़ी दूर पड़ती है और हस्बैंड जैसे ड्यूटी से आए हैं तो वहीं से लेकर के आए हैं। तो इस बार ही ऐसा हुआ है। और इस बार ही उसका बैग जो है ना सिंपल तरह का आया है। सिंपल मतलब अच्छी क्वालिटी में भी है। वैसे तो बच्चों के बैग जैसे ये आयरन मैन कुछ भी बना रहता है ना तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मोक्ष का जो रेड वाला बैग था उसको जो है ना पूरे 2 साल हो चुके हैं, 2 क्लास में वो लेकर के गया है। नहीं तो बहुत ही कम ऐसा होता है, साल भर ही बैग चलता है, उसके बाद जो है ना फट फट आ जाता है, बच्चे खराब कर देते हैं। चैन ही खराब हुई है इस बार भी उसकी। तो 1 हफ्ते से प्रॉब्लम हो रही है, 1 हफ्ता भी नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए हैं। तो बैग जो है ना अभी मतलब 4-5 दिन पहले ही जिप खराब हुई थी उसकी। और जैसे वो चैन खराब हुई ना तो प्लास से एक दिन हस्बैंड ने की भी थी, सुबह के टाइम में दिक्कत कर गया था वो एकदम से अचानक ही। तो फिर ये रहा, कल भी वो भूल गए थे और फिर कहने लगे कि नहीं आज तो मैं लेकर के ही आऊँगा। तो एक बार मैंने शाम के टाइम में पहले हस्बैंड को फ़ोन भी किया था कि वो भूल ना जाए, एक बार मैं याद दिला देती। तो ये टेंशन जो है ना सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि मोक्ष के बैग की चैन अब बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। अगर उसका बैग आज ना आता तो कल उसकी छुट्टी करानी पड़ जाती। तो फिलहाल जो है ये काम निपटा। यहाँ पर अभी मैं तुरंत ही किचन में आ गई हूँ, नहीं तो फिर लेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा किचन अपनी मैं समेट लेती हूँ। यहाँ से मैंने काउंटर टॉप अपना अच्छे से साफ़ कर दिया है, गैस पर भी कपड़ा अच्छे से लगा दिया है, टाइल्स वगैरह पर कितना भी कोशिश कर लो तो छींटे तो लग ही जाती हैं। एक बार टाइल्स पर कपड़ा लग मतलब छींटे वगैरह लगे चाहे ना लगे, लेकिन मैं लगाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स लेकर के आए थे हस्बैंड, अमरूद बच्चों को पसंद है तो वो मैंने रख दिए हैं। मोक्ष को ज़्यादातर आजकल ना मतलब लंच बॉक्स में अलग से जैसे लेकर के जाता है तो उसको अमरूद ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सकरी भी लेकर के आए थे, इनको मैंने धो लिया है। जैसे मैंने इनको धोया तो गंदा पानी काफ़ी ज़्यादा भी निकला, तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है इनको कुकर में बॉईल होने के लिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, तो इसमें 2 सीटी लगा दूँगी मैं, 2 सीटी में ये हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बर्तन अपने समेट लेते हैं किचन की सिंक की। आजकल तो ऐसा होने लग गया है जैसे रात को खाना खाया जाता है ना तो उसके बाद उठने का मन नहीं होता है, क्योंकि ठंड इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे आसपास तो वैसे भी खुला है, हरे भरे खेत हैं, तो इस वजह से ठंड जो है ना और भी ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल जो है ना मतलब जैसे टैंक भी, जैसे हमारा तो स्टोर रहता है पानी, और जैसे टैंक का यूज़ किया जाता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उसमें बर्तन साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन में तो काम फिर भी हो जाता है, धूप भी सेक लेते हैं, लेकिन रात में हाथ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। और मैं सोच रही हूँ कि आगे सर्दियों में कैसे होगा जनवरी के महीने में। तो देखते हैं गीज़र वगैरह जो है ना लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, कुछ पक्का पता नहीं है। वैसे तो इंस्टेंट गीज़र भी आता है जो छोटा सा आता है ना, इसमें डायरेक्ट पानी आता है, वो मैंने देखा है किचन में लगा हुआ। तो देखते हैं, फिलहाल तो सोचते हैं हम, बाकी तो पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि टैंक का पानी काफ़ी ठंडा लगता है। और फिलहाल जो है ना फिर रात में जैसे बर्तन करने होते हैं तो आलस भी आता है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा मन नहीं होता है किचन की सिंक को ऐसे ही छोड़ने का। और हमारे यहाँ पर ऐसा बोलते भी हैं कि रात को ना कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो मेरा कभी भी नहीं रहता है, मतलब 1-2 गिलास तो फिर भी रह जाता है, लेकिन किचन की सिंक में नहीं रहता है। जैसे बच्चे पानी पीते हैं तो वो अंदर ही रखा जाता है, तो ये रहता है। बच्चों के साथ तो फिर भी 1-2 बर्तन हो ही जाता है, पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन अभी सर्दियों के टाइम में तो पानी पी करके कोई नहीं सोता है। गर्मियों में फिर भी ज़रूरत पड़ती है बार बार पानी पीने की। तो मेरा तो हमेशा किचन जो है ना दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, मतलब रहता है किचन को हमेशा जो है ना साफ़ रखने की कोशिश रहती है। रात को तो खास कर करके, दिन में अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सारे काम निपटाने के बाद ही मेरा जो है लेटना होता है।
क्योंकि सुबह में भी अगर बर्तन वगैरह किचन गंदी दिखती है ना तो बहुत ही मतलब जो है ना फिर सुबह सुबह किचन की साफ़ सफाई में लगो और फिर नाश्ते की तैयारी करो तो वो सब काम हो नहीं पाते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम निपट चुका है। 2 यहाँ पर मैंने सकरी भी जो है ना छील करके लेकर जा रही हूँ मैं। और सिंक मेरा जो है ना अच्छे से साफ़ हो गया है, किचन भी साफ़ हो गई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है जब रात में किचन इस तरह से साफ़ सुथरी हो जाती है और सुबह में भी अच्छी लगती है। फ़िलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।